हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? खैरियत से? मैं भी यहाँ खैरियत से। दोस्तों, रमज़ान 30 डे चैलेंज डेली 3 इडिट्स कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों। डे है आज का 29, जो कि एंडिंग आ गया है 30 डेज चैलेंज का, और ऑलमोस्ट एक वीडियो व्लॉग बचा हुआ है और मैं सहरी के लिए ऑलमोस्ट रेडी था। सहरी का दस्तरखान बीत चुका था दोस्तों। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, फॉरगिव एवरीवन बिफोर ईद। ईद अभी 2 दिन बाद ही है, अभी 29 है आज, तो आज का भी दिन अगर काउंट करोगे तो 2 दिन है, नहीं तो कल 30 है, फिर परसों ईद है। तो ईद शायद चांद पे भी पूरा डिपेंड होता है हमारे, ईद जो भी होता है। तो दोस्तों, शायद अगर सऊदी में ईद होती है तो जाकर अगर वहाँ पर कल ईद होती है तो हमारे भी परसों रहेगी। 29 का आज रोज़ा है तो कल ईद होगी तो परसों रहेगी। चांद के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है ये। ऐसे 30 रोज़े और 29 डे ऐसे कुछ नहीं होता। तो 29 डेज मैंने ऐसे नहीं 30 डेज़ का चैलेंज लिया कि रमज़ान का पूरा चैलेंज है। फिर मैं देखो सहरी करने स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ऑलमोस्ट सहरी मैंने थोड़ा सा कर ली, तो फिर मैंने सोचा चलो आपको बता देता हूँ। आज सहरी में माशाल्लाह अच्छी चीज़ें थी बहुत। डेली कुछ ना कुछ अलग अलग रहता है दोस्तों। तो मैं हो सकता है तो मैं खाना ही खा लेता हूँ, या तो फिर मुझे जैसा जो कन्वीनियंट लगता है उस टाइम पे मैं खा लेता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों, ईद से पहले दिल साफ करना है, सबको माफ़ करना है, जो फॉरगिव करना है, जो गुस्सा है उससे, नाराज़ है जो उससे, उसको सबको मिलकर आपको माफ़ करना है। फिर मैंने शायरी करने के बाद मैं निकल गया दोस्तों नमाज के लिए, जो कि फजर की नमाज है दोस्तों। तो सबको माफ़ करना बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो ये याद रखना कि माफ़ी, किसी से आपसे गलती हो गई कभी तो माफ़ी मांग लेना, और अगर सामने वाले से होगी तो उसको माफ़ कर देना। ये चीज़ें ये व्लॉग में आप देखोगे। तो ये चीज़ें बाकी की 3 डेट्स हुई है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा 3 डेट क्या है। तो आप बने रहना ये वीडियो में। और लेकिन एक सवाल है दोस्तों, क्या हम सबको माफ़ करते हैं या करते जा रहे हैं दोस्तों? तो ये भी आपको देखना है। जो कि पहला डेट जो है, फॉरगिव एवरीवन। दिल में जो भी गुस्सा है छोड़ दो, किसी का नाम और किसी को बोलो कि भाई मुझे माफ़ कर देना, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं माफ़ करता हूँ आपको, अगर आपने कोई गलती की हो तो। ये चीज़ें आपको करनी है। और माफ़ी या माफ़ करना दूसरे के लिए नहीं दोस्तों, खुद के सुकून के लिए होता है। तो माफ़ी करना चाहिए आपको। कोई भी नाराज़ है तो आपसे, तो उससे भी माफ़ी मांग लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये आज का कॉन्सेप्ट था मेरा। फर्स्ट डेट मैंने आपको बता दिया। तो मैं मस्जिद पहुंच गया दोस्तों नमाज के लिए, जो कि 2 रकात नमाज़ पढ़ूंगा। एंटर कर लिया अंदर, 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, ऐसे करके नमाज़ पढ़ूंगा। और जल्दी आ गया था मैं, तो जगह मिल जाएगी नीचे, तो नीचे जगह मिल जाएगी तो मैं नीचे चले जाता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर फुल हो जाता है तो मैं ऊपर जाता हूँ। मोस्टली तो यहाँ पर अभी जल्दी जा रहा हूँ तो उससे हो जा रहा है। फिर नमाज़ पढ़ के निकल गया दोस्तों मैं वापस अपने घर की ओर। तो रास्ते में मैं आपको एक बात और डिस्कस करूँगा दोस्तों, जो कि डेट अपनी सेकेंड डेट है, से सॉरी। मैंने आपको ऊपर भी बताया ये चीज़, क्या से सॉरी क्या होता है। रमज़ान का महीने है, और अगर मैंने कभी हर्ट किया हो तो माफ़ कर देना। और बाकी कुछ चीज़ों से मैंने गलती से बोल दिए या मेरे से निकल गया, तो वो चीज़ें को भी माफ़ करने के लिए आपको माफ़ी मांग लेना है, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे होता है कि रमज़ान का महीना है, ऐसा नहीं, आपको जब भी ऐसा मौका मिले, कुछ मिले तो माफ़ी मांग लेना और सामने वाले को माफ़ भी कर देना। कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ़ी देने से कोई बड़ा नहीं होता। ये मेरा सोच है दोस्तों। क्योंकि कैसे आगे बढ़ते रहने के लिए आपको सबसे गलती होती है ऑब्वियसली। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गलती नहीं करता है, हर कोई गलती करता है, और कोई बड़ी करता है, कोई छोटी करता है, पर
कहीं ना कहीं वो गलती करते ही है। तो गलती होती रहती है तो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं क्यों माफ़ करूँ, मैं क्यों एटीट्यूड में रहूँ, मैं नहीं बात करूँगा, सामने वाला बात करना चाहिए। मतलब ऐसे होता है, बहुत होता है, ह्यूमन नेचर से वो। तो आपका ये है क्या, रमज़ान का महीना पाक महीना है, तो आप माफ़ी मांग के या माफ़ी देकर देखो, उससे क्या होगा, आपको ही इम्प्रूव होगा, अपनी ही बोलते हैं ना, अपनी ही मोटिवेशन और अपने आप को ही आप वो करोगे, इम्प्रूव करोगे और आगे भी बढ़ते रहोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड भी एक ही जगह चलेगा कि भाई ये सब चीज़ें सही है करके, आप जो कर रहे हो वो सही चल रहा है करके। ये आज का मेरा कॉन्सेप्ट था, माफ़ी मांगना रमज़ान में ईद से पहले दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे आपको और चीज़ें बताता हूँ। जैसे अभी शीरकुरमा बनने वाला है कभी रमज़ान के बाद ईद में दोस्तों। तो ईद की तैयारी, पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ये माशाल्लाह सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स काट के अम्मी ने रख दिए। उसको थोड़ा क्या करना है, हवा देना पड़ता है। और मेरी अम्मी का शिरकुमा भी आपको मैं बताऊंगा, हो सकेगा तो रिकॉर्ड करूंगा, बट देखते हैं अगर मौका मिला तो। फिर इफ्तार करने के लिए मैं घर पे आ गया था दोस्तों ऑफिस से। तो वही मैं देख रहा था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, तो सोचा कि आपको, आप लोग को भी दिखाऊं मैं। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर खूबसूरत दिख रहा था, इस वजह से मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा था, आज की थर्ड डेट दोस्तों, थर्ड डेट जो है दुआ फॉर ऑल। और थर्ड डेट का दुआ फॉर ऑल मतलब सबके लिए। मेहरान देखो, मैंने आज है ना बाहर से लाया था सारी चीज़ें, सोचा कि एक दिन बाहर से लाके सब चीज़ें, मतलब रमज़ान पूरा आ गया, अम्मी रोज़ रोज़ बना रहे, तो अम्मी को बोला कि आज आप मत बनाओ कुछ भी, मैं बाहर से लेके आता हूँ, जो भी चीज़ें रहेगी बाहर, मतलब कोई शॉप से बाहर से लेके आकर हम लोग इफ्तार करेंगे आज। तो उसमें आज एक स्पेशल चीज़ भी थी जो मेहरान की थी, वो खुश हो रहा था वो चीज़ को ही, क्योंकि उसको बहुत पसंद है वो। उसको मैं पूछूंगा आगे तो आपको बताता हूँ, क्योंकि वो थैंक यू भी बोल रहा था अब्बू जी लाने के लिए। उसका फेवरेट है वो मालपुआ, जो कि देखो आपको ये रहा, ये उसका फेवरेट है, मालपुआ विथ रबड़ी। टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें अंडे भी होते हैं, बट ऑयली बहुत होता है, तो थोड़ा सा वो भी मैनेज करना पड़ता है। बाकी का तो मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी और उसको भी बहुत पसंद है। तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, या अल्लाह सबके दिल साफ कर दे और हमें एक दूसरे के लिए बेटर बनाओ, ये आपको दुआ करना है। और ऑलरेडी दस्तरखान बिछ चुका था और इफ्तार के सामान और इफ्तार की सारी चीज़ें लग चुकी थी दोस्तों। ये मेहरन का फेवरेट है, जो कि मालपुआ है। वो अभी देखो कितना खुश हो जाएगा वो चीज़ को लेकर, वो खुद ही निकालने लग गया वहाँ पर जाकर, दादी मुझे ये चाहिए, दादी वो चाहिए, वो वाला चाहिए, ये चाहिए, ऐसे ही बोल रहा है वो। तो अब उसको जो ईज़ू अपना अलग चीज़ में लगा हुआ है, जो कि उसको, जो ईज़ू को तीखा खाना बहुत पसंद है और मेहरान को मीठा बहुत पसंद है। कैसा होता है दोस्तों, बहुत लोग माफ़ी मांगने से पहले सोचते हैं क्या होता है उसमें, कभी कभी ईगो हमको बहुत रोकती है दोस्तों। लेकिन रमज़ान है तो हमें झुकना और सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। झुकना क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ही गलत थे या फिर वो ही गलत है। मुझे पता है गलत है, आपको रिश्ता रखना है तो आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उससे उसको माफ़ करना पड़ेगा, तब जाके ही रिश्ता बनेगा। ईज़ू ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर कर लिया था कि क्या क्या खाएगा करके। मेहरान ने भी अपना माल पावा अपने पास ले लिया और वो बोल रहा था थैंक यू अब्बू जी लाने के लिए। ऑब्वियसली थैंक यू मेहरान, मैं आपको ब्लॉग में बता रहा हूँ थैंक यू, क्योंकि मैंने स्पेशली आपके लिए लाया। आज मैंने सबको माफ़ कर दिया दोस्तों, ये मैंने डिसाइड किया, क्या दिल हल्का हो जाएगा और हल्का हो गया है दोस्तों। क्योंकि कैसा है, अगर आप माफ़ नहीं करते हो किसी से तो दिल में रहता है, और पता है और चीज़ें दिमाग में आती रहती है, उससे कुछ फ़र्क नहीं गिरने वाला ना उसको ना मुझे, तो उसको तो शायद नहीं गिरे, बट मुझे भी कोई नहीं फ़र्क गिरने वाला। बट एक दूसरे को माफ़ कर दो, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो,
वो ठीक है। तो मैं अभी इफ्तार का टाइम हो चुका था दोस्तों, दुआ मांग रहा था। दुआ में अल्लाह ताला सबको बरकत दे, खैर दे और इज़्ज़त दे और शोहरत दे और सेहत दे, सबसे इम्पोर्टेंट, और रिस्क दे, सारी चीज़ें दे। फिर मैंने दुआ किया, दुआ करने के बाद में इफ्तार स्टार्ट हो गया। ईज़ू पानी पी रहा था, वो ऑलरेडी इफ्तारी थोड़ी थोड़ी कर रहा था। तो मेहरान ने भी इफ्तारी ऑलमोस्ट स्टार्ट पहले ही कर दी थी, तो फिर भी उसने थोड़ा थोड़ा करके हम मेरे साथ में इफ्तार के लिए बैठता है, दुआ भी पढ़ता है प्रॉपरली। तो दोस्तों ये जो मतलब मैंने आज के बाहर से चीज़ें लाए, ये मतलब ठीक थे, इतने भी औसम नहीं थे, बट अच्छी क्वालिटी के वहाँ से लाया मैंने, क्या मतलब खाए तो थोड़ा अच्छा ही खाए, ऐसा उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये कैसे है ना, ईद से पहले दिल साफ होना ज़रूरी है। कल मिलते हैं दोस्तों, अगर डे 30 अगर ईद नहीं हुई तो चाँद के ऊपर डिपेंड होता है ना सारा चीज़ें। तो आज 29 को अगर ये दिख गया चाँद तो कल 30 को ईद बनाई जाएगी, अगर नहीं दिखा तो 30 को रमज़ान रहेगा। तो 30 के बाद मतलब 30 की रात को चाँद तो डेफिनेटली देखने वाला है, और 30 के बाद में हम लोग रोज़ा नहीं रख सकते। तो जो है वो ईद आपको सेलिब्रेट करनी पड़ेगी जो आफ्टर 30 डेज़ होगी। और ये मेरा फाइनल डे एपिसोड रहेगा, मिलते हैं